छतरपुर में एक और बहुत बड़ी समस्या है, वो है लेकर के हॉस्पिटल को लेकर के, जो आप इस बात पर बहुत हंसी आ रहा है, शायद आपने भी इस चीजों को देखे हैं। डायरेक्ट मैं हूं मोहन कुमार, मैं वादा करता हूं जो नगर पंचायत का सेवा कर करके मोहन कुमार दिखा देगा, किसी में हस्ती नहीं होगा। उन्होंने आपको होल्डिंग टैक्स इतना कस के बेलगाम कर दिया गया कि आज जो है छतरपुर नगर पंचायत की जनता त्राहिमाम कर रहे हैं। प्रणाम जोहार। चलिए, मैं अभी छतरपुर में हूं और छतरपुर में नगर पंचायत का चुनावी माहौल काफ़ी गर्म हो चुकी है। इसी बीच में आप सबों के बीच में, हमारे बीच में एक अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी आप हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं मोहन कुमार जी, मैं छतरपुर नगर पंचायत का अध्यक्ष पद का ये भावी प्रत्याशी हूँ जी। छतरपुर पंचायत का अध्यक्ष, छतरपुर नगर पंचायत के लिए अध्यक्ष पद के लिए इन्होंने जो है अपना अध्यक्ष पद के लिए इन्होंने अपने दाखिल करने के लिए तैयार हैं। और तो आपने अध्यक्ष पद के लिए क्यों आखिर सोचे कि नगर पंचायत में अध्यक्ष पद आना चाहिए? मेरा विषय है कि मैं मध्यम परिवार से जी आता हूँ और मध्यम परिवार से होते हुए भी हमने जन भावना को कई वर्षों से जी अपने दिल में रखा है और उस जन भावना को मैंने ज़मीन पर उतारने का काम करता हूँ। जन सेवा में बराबर लगे हुए रहते हैं और यही सोच करके मैं अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं कुर्सी और पैसे के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ जनता की सेवा करने के लिए। आपने पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, तो उसके दौरान आपको क्या अनुभव हुआ और आपको इस दौरान में जो है क्या क्या कमियां नजर आई जो आपके नगर में हुआ, नगर क्षेत्र में? देखा जाए तो मैंने अगला चुनाव लड़ा है जी, और लड़ा है तो मैं चुनाव किसी कारण से मैं अपने हार को स्वीकार किया हूँ जी, और हारने के बावजूद भी हम जनता के बीच में रहा हूँ जी। और ज़मीन पर रहने का बराबर 7 साल 8 साल मैंने कई वर्षों से मैं ज़मीन पर चलना चाहा है जी। और अब रही बात कि चुनाव हुआ तो चुनाव के बाद अपने पूछा कि क्या देखा चुनाव में कार्यकाल क्या देखा जी। तो चुनाव कार्यकाल में हम यही देखा कि आपको बहुत समस्या देखा, अभी तक समस्या देखा। जो समस्याएं थी वो समस्या आज भी रह गई, वो समस्या आज तक है ये है। और समस्या तो ये हमारे नगर के मतदाता माताएं बहनों देख रहे हैं कि क्या समस्या है और किस तरीके से घोड़ा को बेलगाम कर दिया गया है। 5 साल किस तरीके से शासन चला है। अच्छा, मैं अब आपसे जानना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में जो है जब आप नगर क्षेत्रों को देखें तो विकास और बुनियादी सुविधाएं में सबसे, अगर बात किया जाए कि सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं, वो 3 समस्याएं जो सबसे बड़ी हैं आपके नज़र में, उसका जिक्र कीजिए। देखिए, पहली समस्या है आपको कि आपको यहाँ जनप्रतिनिधि जो 5 साल जिनका ये नेतृत्व रहा जी, उन्होंने आपको होल्डिंग टैक्स इतना कस के बेलगाम कर दिया गया जी कि आज जो है छतरपुर नगर पंचायत की जनता त्राहिमाम कर रहे हैं। होल्डिंग टैक्स काफ़ी बढ़ा दिया गया, काफ़ी, बिल्कुल जी। तो आप इसको जब अगर आप आते हैं यहाँ, अब इस बार की चुनाव में आपको अगर जनता यहाँ की चुनते हैं तो आप इस पर क्या निर्णय लेंगे? देखिए, अगर जनता सर्वोपरि है, जनता अगर मुझे कुर्सी पर बैठाने की कोशिश करेगी तो हम स्वीकार करते हैं, जनता को अभिनंदन
अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। और जब कुर्सी पर मैं बैठूंगा तो मेरा पहला यही होगा अधिकार कि होल्डिंग टैक्स पर चलेगा मेरा विचार। होल्डिंग टैक्स पर आपका विचार होगा और इसका हम किस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे, कैसे घुरा फिरा करेंगे, कैसे किनको सब्सिडी देंगे, कैसे हम सब्सिडी भुगतान करेंगे, सरकारें करेंगे, ये जो है ये समस्या जो है ये करना हमको काम है। और ये होल्डिंग टैक्स को लेकर के दूसरे ये प्रत्याशी को चिंता करने की बात नहीं है। छतरपुर में कि वो होल्डिंग टैक्स की बात करते हैं कि 50% कम कर देंगे। होल्डिंग टैक्स कहते हैं कि मुख्यमंत्री के भी पावर नहीं है, प्रधानमंत्री के पावर नहीं है, डीसी के पावर नहीं है। तो आपको जिला ये अध्यक्ष बनाया गया था छतरपुर नगर पंचायत के किस लिए? छतरपुर को सबसे ज़्यादा होल्डिंग टैक्स मरने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनता हमको कुर्सी पर बैठाएगी, उसको किस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे काम हमको रहेगा। जनता हमको 6 महीने के बाद 3 महीने के बाद ये सवाल करेगी, हम उनको जवाब देंगे। एक और बड़ी समस्या आती है, लोगों के बीच में विचार आता है कि लोग जैसे चुनावी माहौल आता है, चुनाव का दिन निकलता है तो लोग जो है कई लोग अध्यक्ष पद के लिए तैयार हो जाते हैं, निकल आते हैं। तो क्या आपने जब हार आपका साबित हुआ था, आपने हार की पिछले चुनाव में, इसके बाद आपने जनता के बीच में रहे या फिर आपने भी उसी तरह से कहीं गायब हो गए थे? देखिए, चुनाव हुआ जी, चुनाव हार गए जी, हम जमीन पर रहे, जनता का सेवा करते रहे जी। अगर जनता का सेवा ही करने के लिए हम अध्यक्ष पद के चुनाव मैदान में हूँ और जनता का सेवा करता रहूँगा। और रही बात कि जनता के बीच में हम जो काम किया है ये कहीं छुपा हुआ नहीं है। अगर आप हमसे अगर पूछना चाहेंगे तो हम उसका जवाब देंगे। नहीं तो आपने कुछ ऐसे चीज़ों को जिक्र करिए जिसको जरिए आप जो है जनता को कुछ लाभ पहुँचाए हैं या फिर कुछ किए हैं, वो चीज़ें आप बताएं। एक तरह से देखा जाए ना जी, तो हमारे दरवाज़ा पर जो आते हैं वो जानते हैं सीधा सीधी, और जो नहीं आते हैं वो नहीं जानते हैं। और हमारा कार्यकाल बहुत सारा है, जैसे कि किसी भी धर्म के प्रति खड़ा होकर के कोई भी समस्या है उसको सीरियसली हमको लेना काम है। मंदिर है जी, या कोई मुसलमान भाई का त्यौहार है उसमें चढ़ बढ़ करके हमको भाग लेना काम है। और कार्यकाल पूछा जाए तो कार्यकाल हम वर्षों से हम धार्मिक कार्य से जुड़े हुए हैं और जनता से भी जुड़े हुए हैं। बहुत जगह जगह अगर हम इस बात को बोलते हैं तो अगर आप लोगों के साथ होगा कि ये एक काम कर करके आप गिनवा रहे हैं तो हम गिनवाना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप लोग पूछ रहे हैं तो मैं गिनवा रहा हूँ, है ना। सबसे पहले मैंने वर्षों पहले 12 का देवी स्थान को पुनर्निर्माण कराया। जी जी। उसके बाद सूर्य मंदिर को मैंने स्थापना कराया, मंदिया नदी जी, ठीक है। उसके बाद डाक बंगला पर मंदिर बना, उस पर चढ़ बढ़ करके भाग लिया जी। उसके बाद आपको लोहराही में मंदिर है, उसमें भी बाउंड्री में चढ़ करके भाग लिया। आपको बिरसा मुंडा जो है दुर्गा मंडप है, वहाँ एक अपने नेतृत्व में अपने ही मैंने कहा जाए मैंने ही उसको निर्माण करवाया है, जो कि दुर्गा मंडप है बिरसा मुंडा। रामगढ़ में हमने गया, दुर्गा मंदिर है, तो वहाँ कमेटी बोले कि मोहन जी थोड़ा एक रूम की जरूरी है यहाँ, तो वहाँ भी हमने एक रूम को निर्माण करवाया। यानी कि आपने इस तरह से जनता के बीच में ही सब दिन रहने का काम किया। और मेरे 10 एकड़ में प्लांटेशन लगा हुआ शीशों का, उसमें 1000 रुपये की हम लकड़ी मैंने बेचा नहीं है। वो लकड़ी सिर्फ दाह संस्कार के लिए गया है वर्षों से। सैकड़ों आदमी के गरीब गुरबा जो भी आते जाते हैं उनके लिए दरवाजा खुला रहता है। गाड़ी भेजते हैं, गाड़ी जिनके पास नहीं है वो गाड़ी पर हम लदवा करके हम पुनः भेजते हैं। अब रही बात कि 2023 में जब वाटर ड्राई जोन किया था, पानी का समस्या हुआ था, महाकाल हुआ था 2023 में, तो उसमें मैंने अपने स्तर से 3 टैंकर के द्वारा 450 टैंकर का पानी का
ये वितरण किया हूँ। और वैसे वैसे जगह किया हूँ कि नगर क्षेत्र में नहीं, नगर क्षेत्र के बाहर भी किया हूँ। अगर पूछा जाए कि कहाँ कहाँ किए हैं, अभी बताइए कि ये मनहू हमारा क्षेत्र नहीं है जी, मुनकेरी क्षेत्र हमारा नहीं है, नगर क्षेत्र से बाहर है जी। और इधर ये खजूरी नौठिया से आगे कौन यादव जी को टोला है, गुर्दी 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 नहीं है, तेलारी नहीं है। 10 कर्म करने के लिए घाट पर पानी नहीं रहता था, उस जगह मैंने टैंकरों से पानी भेजवाया है। दाह संस्कार करने के लिए नदी सूखे रहते थे, उस जगह मैंने टैंकरों का पानी से व्यवस्था कराया है। पूरे नगर क्षेत्र में, और पूरे नगर क्षेत्र में हमारे आपको प्रशासन भी यहाँ के महसूस किए हैं कि हाँ एक व्यक्ति है मोहन कुमार जी, जो कि पानी का भरपूर सहयोग किया है। अगर आप आते हैं नगर अध्यक्ष की पद पे, तो आप जो है अपने समय में, अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार के प्रति किस तरह से आपका कार्रवाई होगी और आपका यह पारदर्शिता किस तरह से होगा? देखिए, मैं अध्यक्ष पद पर आता हूँ जी, जनता मुझे बैठाएगी तो मैं स्वच्छ एवं प्रगतिशील, जी, स्वच्छ एवं प्रगतिशील बनाने के लिए कृत संकल्प हूँ। मैं स्वच्छ में जितने जो हो गए कूड़ा करकट, मैं डायरेक्ट नहीं कहता हूँ कि भ्रष्टाचार, जी, स्वच्छ में सारे हो गए, खत्म किए जाएंगे। स्वच्छ मैंने स्वच्छता अभियान चलता है कि सिर्फ खाली झाड़ू मारो सफाई करो, नहीं, स्वच्छ यानी पूरे नगर पंचायत को मैं स्वच्छ कर करके दिखा दूंगा, अगर मुझे अगर जनता अवसर देती है तो। पूरे नगर क्षेत्र को? जी जी, ये आपका वादा रहा? वादा रहा मेरे। आपको नगर क्षेत्र की जनता सुन रहे हैं, ये आप मुझसे नहीं बल्कि अपने जनता से वादा कर रहे हैं, तो इस वादे को आप खुल करके बोलिए, और ये आपका रिकॉर्ड है ऑन कैमरा, इसलिए आपको बाद में मुकरना भी बड़ा मुश्किल होगा। देखिए पत्रकार महोदय, मैं जो बोला हूँ जी, हम कतई बैक नहीं होऊंगा। सरकार के फंड लाना जी, मांगना मेरा काम है। लोग यही बोलते हैं कि मोहन कुमार एक छड़ सीमेंट का विक्रेता है, छड़ सीमेंट विक्रेता के मोहन कुमार को न समझे, कहीं मोहन कुमार को भी झारखंड सरकार में मेरा कहीं पहुंच है। डायरेक्ट मैं हूं मोहन कुमार, मैं वादा करता हूं जो नगर पंचायत का सेवा कर करके मोहन कुमार दिखा देगा, किसी में हस्ती नहीं होगा, जो दिखा देगा। जो मैं बोला हूं 5 साल के वर्षक 2 साल 3 साल भी नहीं बीतने देगा, मोहन कुमार सारी समस्या को दूर कर देगी। अब मोहन कुमार कभी भी बैक नहीं होगा। जो बोल रहा है मोहन कुमार बोलता है वही करता है। तो अध्यक्ष पद में आते हुए आपका कार्य जो है कब से दिखना शुरू हो जाएंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल? देखिए, अध्यक्ष पद की अगर जनता मुझे अगर जी, कुर्सी अगर दे देगी तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम, सीधे कोई ज़्यादा समय नहीं ले लेंगे, और कोई जनता के यहाँ पहुँचने का भी प्रयास नहीं करेंगे कि आप जो ये घोषणा पत्र जो दिए हैं हमको, घोषणा पत्र हमने दिया है, 2 रुपया का भी घोषणा पत्र होता है, जो कि अगर कागज में देते तो पॉकेट में मलते मलते कहीं गिर जाता, लेकिन मैंने कार्ड बनवा करके इसलिए दिया है कि घोषणा पत्र बना करके घर में रखिए और सर्वसम्मति से आप समर्थन कीजिए और अध्यक्ष पद के कुर्सी दिलाइए, और उस घोषणा पत्र को लेकर के आप दे करके 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना देखिए, और तुरंत ये घोषणा पत्र ले करके हमारे पास पहुंचिए कि हाँ आपने घोषणा किया है, आपका ये फोटो है, बताइए। तो क्या आपका कोई ऑफिस होगा जो किसी जनता का समस्या हो, नगर क्षेत्र वासियों का समस्या हो तो आप तक मिल सके, या फिर कहाँ मिल पाएंगे? इसके लिए आपने क्या सोचा है? देखिए, मिलने के लिए तो हमारा कार्यालय रहेगा वहाँ, ये है नगर क्षेत्र में जी, हाँ वहाँ, और निजी कार्यालय मेरा आवास पर रहेगा। अच्छा, अपने आवास पर भी जनता सीधे आ सकती है? हाँ, सीधे डायरेक्ट, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा। छतरपुर में एक और बहुत बड़ी समस्या है, वो है लेकर के हॉस्पिटल को लेकर के, जो आप इस बात पर बहुत हंसी आ रहा है, शायद आपने भी इस चीजों को देखे हैं। काफ़ी जो है लोगों को दर दर भटकना पड़ता है हॉस्पिटल से लेकर के, उनको कहीं भी किसी तरह का हल नहीं हो पाता है और वो परेशान होते हैं। तो इस पर आपका क्या विचार होगा? आप अगर इस क्षेत्र में रहते हैं तो आप क्या करेंगे? मेडिकल से रिलेटेड, उससे संबंधित क्या कदम उठाएंगे? पत्रकार महोदय जी,
स्वास्थ्य के बारे में आपने पूछा है, जी हम आपको हृदय से स्वागत करते हैं। हृदय से जिसको बोला जाता है, जी, समझ गए ना, उसका स्वागत करता हूँ मैं। चलिए बहुत ही स्वास्थ्य पर जो आपने पूछा है, जी यहाँ अनुमंडलीय अस्पताल जो है लचर व्यवस्था है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल लचर व्यवस्था है। सरकार का सारा यहाँ व्यवस्था है, सरकार के यहाँ से कोई कमी नहीं है कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, जी। सारा व्यवस्था है, लेकिन उसमें लचर व्यवस्था है। व्यवस्था करने वाले आपको डॉक्टर नहीं है, व्यवस्थापक में कमी है। व्यवस्थापक नहीं है, हैं? वो उसको मैंने दूर करूँगा। और मैंने स्वास्थ्य संबंधी स्वास्थ्य को दे करके हमने पूरे नगर पंचायत को जी दुख को समझा था जी कि एक स्वास्थ्य के लिए एक एम्बुलेंस की आवश्यकता नज़र मुझे आया। जी तो वह एम्बुलेंस हमने 2023 में नगर पंचायत के माध्यम से जी आपको अनुमंडल पदाधिकारी डीएसपी साहब, ये नगर पंचायत के ये उस समय थे साहब थे, उन्हीं लोगों के बीच ने हम उन लोगों के बीच में सारी जनता के बीच में हमने वितरण कर दिया है। और उस एम्बुलेंस को सेवा पूरे नगर पंचायत में ही जी नहीं बल्कि नगर पंचायत के बाहर से भी लोग आते हैं जी। तो उससे सेवा लेते हैं। करीब करीब एम्बुलेंस से हम समझते हैं कि 350 मरीज सेवा लिए हैं आपके द्वारा दी गई एम्बुलेंस। हाँ, हमारे द्वारा जो एम्बुलेंस दिया गया उसमें 350 करीब सेवा लिए हैं। जी और आपको रांची गए हैं, पटना गए हैं, बनारस गए हैं, सासाराम गए हैं, जी इसमें हम सेवा एम्बुलेंस से जनता लिए हैं। जी और मान लीजिए कि अध्यक्ष पद अगर हम बनते हैं, जी जनता बनाती है, जी तो मैं उस हिसाब से भी एम्बुलेंस का मैं व्यवस्था करूँगा। चलिए बहुत अच्छी लगा हमको एक चीज़ें बता करके आपने जो बताएं कि मुझे न रहते हुए भी अध्यक्ष पद पर भी इतने सारे कार्यों को किए। लेकिन एक और प्रश्न बनता है, छतरपुर में जो अनुमंडलीय अस्पताल है, यहाँ ब्लड बैंक होना बहुत अनिवार्य है, जो कि लोग यहाँ ब्लड के लिए भी बहुत ज़्यादा उनको समस्या होती है। और कहीं ना कहीं यहाँ से जाते जाते डाल्टनगंज किसी व्यक्ति को दुर्भाग्यपूर्ण उनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे ब्लड बैंक के लेकर के? ब्लड बैंक का जो है जी मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ व्यवस्था कराऊँ। जी इसके लिए भरपूर प्रयास रहेगा मेरा। जी और बोल भी रहा हूँ तो इसको मैं करवाइए कर छोड़ूंगा, व्यवस्था करवा के छोड़ूंगा, है ना। उसके लिए जो कहीं भी जाने का आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब मैंने आपसे बहुत सारे बातें किए, लेकिन अब आप अपने नगर क्षेत्र वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे, वो जरा सा अपील कर लीजिए। छतरपुर नगर वासियों को मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं मोहन कुमार, और मेरा नामांकन तिथि 31/1/2026 दिन शनिवार को है। मैं सारे माताएं बहनों, नौजवान साथियों से सादर अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि हमारे नॉमिनेशन में शामिल हो और मुझे मनोबल को बढ़ाएं, और एक मनोबल को बढ़ाते हुए मुझे एक बार सेवा करने का मौका दें।